एवरीवन, बी प्लेस्ड एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु की असीम कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो में बात करेंगे पौष माह में पड़ने वाले सफला एकादशी व्रत की। और सबसे पहले जानेंगे ये व्रत जनवरी की 7 या 8 किस तारीख को रखा जाएगा। एकादशी मुहूर्त कब प्रारंभ होगी और कब द्वादशी तिथि शुरू होगी जिसमें पारण किया जाएगा। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। ये तो नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि अगर आप अपने सभी कामों में सफल होना चाहते हैं तो आ गई है वो एकादशी जो आपके सारे काम को सफल कराएगी। अगर आप व्रत रखते हैं या बिना व्रत रखे भी सही विधि और नियमों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं, तो इतने में भी आपको व्रत रखने के संपूर्ण फल मिलते हैं और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। जीवन से दुख कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से धन समृद्धि भरी रहती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आपने व्रत रखा है तो अति उत्तम है, और यदि नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। विष्णु भगवान को समर्पित एकादशी के दिन मन से विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। पीला फूल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। हल्दी केसर का तिलक भगवान को लगाकर खुद लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए। सात्विक भोजन कीजिए। भोजन में चावल का प्रयोग इस दिन ना करें। भगवान पर विश्वास रखिए। बिना व्रत के भी आपको इस व्रत के पूर्ण फल मिलेंगे। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, भलाई करें। चिड़िया को दाना दें, पीने के लिए पानी की व्यवस्था रखें। तो अब बात करते हैं पौष मास की सफला एकादशी किस तारीख को है, मुहूर्त कब है, पारण कब है और इससे जुड़ी तमाम बातें। पंचांग के अनुसार 7 जनवरी 2024 को प्रातः काल 12:41 पर शुरू होकर एकादशी तिथि 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। कोई भी व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के साथ ही शुरू होता है, तो ऐसे में 7 जनवरी की सुबह यानी रविवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखने वाले हों वो रविवार 7 जनवरी को व्रत रखेंगे और इस अनुसार दशमी तिथि का पालन शनिवार को किया जाएगा। दशमी तिथि में करने वाले पालन के अनुसार उस दिन सात्विक भोजन करना होता है। गाजर, मूली, बैगन, लहसुन, प्याज नहीं खाना होता है। मांस, मंदिरा का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, साग, टमाटर इनका भी सेवन वर्जित है। तथा इसके अलावे दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न तथा नमक दोनों का सेवन वर्जित है। मतलब भोजन नहीं कर सकते, पर कुछ खाना चाहे तो फल फलाहार ये सब खा सकते हैं। अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या करें। आज का दिन सबसे पहले भगवान विष्णु को समर्पित कर दे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा जल को नहाने के जल में मिलाकर स्नान कीजिए। यदि हो सके तो आसपास अगर कोई पवित्र नदी है तो वहां भी स्नान कर सकते हैं। शुद्ध साफ धुले हुए वस्त्र धारण कीजिए। घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर सबसे पहले तांबे के लोटे में कुमकुम लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। एकादशी के दिन ध्यान रहे कि तुलसी में जल देना वर्जित है। मतलब तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है एकादशी के दिन। शास्त्रों के अनुसार विष्णु प्रिया तुलसी इस दिन अपने प्रिय भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। पर आप फूल, दीप, धूप से तुलसी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद
गणपति जी की पूजा के साथ अपने मंदिर में रखे भगवान की विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। अगर आप व्रत रख रहे हो तो व्रत का संकल्प लीजिए। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में फूल और चावल लेके भगवान विष्णु के सामने अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प करने के बाद ही व्रत का पूरा फल मिलता है और संकल्प के साथ ही व्रत का प्रारंभ भी हो जाता है। फिर गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। पीले वस्त्र, पीला पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। विष्णु भगवान बिना तुलसी पत्ते के भोग स्वीकार ही नहीं करते। पर एक बात का ध्यान रहे कि एकादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग भी वर्जित है, मतलब चावल नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान को हल्दी का तिलक करें। केसर को चांदी के सिक्के में घिसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देने को स्वर्ण तिलक कहते हैं। भगवान को स्वर्ण तिलक अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए हो सके तो भगवान को स्वर्ण तिलक भी अर्पित करें। और इसके अलावे आपके पास जो भी अवेलेबल हो भगवान को चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की माला जाप करें। विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम जो भी पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें। फिर प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें। जो भी भक्तजन व्रत रखते हो वे दिन के वक्त चाय, फल, जूस, फलाहार कर सकते हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार व्रत रखिए। संध्या काल के समय फिर से शुद्ध होकर भगवान के समक्ष दीप जलाइए, आरती कर सकते हैं। विष्णु मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जाप कीजिए। दूसरे दिन पारण के लिए सुबह उठकर स्नान कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। सूर्य देव को जल, माँ तुलसी को जल, फूल, दीप अर्पित करने के बाद पूजा संपन्न कीजिए। फिर एकादशी दान का सामान निकाल दीजिए। ये आपकी इच्छा अनुसार और यथाशक्ति होगा, या फिर आप किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। फिर पारण मुहूर्त को देखकर अपने व्रत का पारण कीजिए और इसी पारण के साथ एकादशी व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।